भावाति रभावे कृत्स्ने कर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आज यहाँ पर हम इस बात को जानेंगे कि जिन भावों के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उन भावों के माध्यम से क्या हमें स्वर्ग नहीं मिल सकता है? अवश्य मिल सकता है। इसलिए उसकी हमें अपेक्षा ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसा होता है जैसे कि आप खेती करते हैं धान्य प्राप्त करने के लिए, तो उसके साथ में घास फूस आदि अपने आप मिल जाया करता है। उसी प्रकार से स्वर्ग आदि की पंचेंद्रियों की विषयों की अपेक्षा हमें धर्म के माध्यम से नहीं करनी चाहिए। हमें पंचेंद्रियों की विषयों की आकांक्षा इसके माध्यम से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो तो हमें अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने बैंक में पैसे जमा करे हैं तो काउंटर पर कोई भी हो आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आपने नहीं जमा किए हैं तो आपका बेटा भी वहाँ पर हो तो भी नहीं दे पाएगा। इसलिए बंधुओं, भगवान से हम इस प्रकार की आकांक्षाएं ना करें। पंचेंद्रिय के विषयों के, सांसारिक सुखों के, स्वर्ग आदि पद के प्राप्त करने की ये बात यहाँ पर इस गाथा में कही जा रही है। यत्र भावः शिवं दत्ते दियहु कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र जहाँ, जो भावः भाव आत्मा के शिवम मोक्ष को दत्ते देते हैं, उन भावों के द्वारा देयहु स्वर्ग पाना किया कितना दूरवर्ती दूर है, अर्थात कुछ भी नहीं है। उदाहरण दिया गया है, यहाँ जो मनुष्य गव्युतिम 2 कोस तक आशु शीघ्र ही नयति अपने भार को ले जाता है, सह वह मनुष्य कोशार्धे, क्रोशार्ध यानी आधा कोश ले चलने में किम ससीदति क्या दुखी होता है, अर्थात बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जिन भावों के माध्यम से, जिन शुद्ध विशुद्ध भावों के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, आत्म सुख को प्राप्त कर लेते हैं, अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं, उन भावों के द्वारा क्या हमें पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त नहीं होंगे? हो ही जाएंगे। उनकी तो हमें अपेक्षा ही नहीं रखना है, उनकी तो हमें इच्छा ही नहीं रखना है। वे तो हमें घास फूस के समान ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कोई मनुष्य बहुत सारे भार को 2 कोस तक लेकर जा सकता है, तो क्या आधा कोस ले जाने में वह खेद खिन्न होगा? क्या आधा कोस ले जाने में उसे परेशानी होगी? अर्थात नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि वास्तव में
हमारे अंदर ही वह अनंत सुख भरा हुआ है। अनंत सुख हमारे अंदर है, उसे हमें उद्घाटित करना है। और उसको उद्घाटित हम अपनी साधना के माध्यम से, हम अपनी तपस्या के माध्यम से ही कर सकते हैं। उस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ये गाथा दी जा रही है कि तुम ये क्षुद्र सुखों की अपेक्षा मत रखो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा खजाना है। उदाहरण मैंने पढ़ा था, एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रोजाना 3 दिन से एक ही स्वप्न देख रहा था। वह देखता था स्वप्न में कि उसके गांव के पास जो नदी है उसके ऊपर पुल जो है, उस पुल के पास एक बिजली का खंबा गड़ा हुआ है। उस खंबे के नीचे बहुत सारा खजाना भरा है। वह स्वप्न में उस खजाने को देखता था, साथ ही चमकते हुए हीरे जवाहरात उसे दिखाई देते थे। एक दिन तो सोचा कि कोई बात नहीं, ये स्वप्न है। लेकिन दूसरे दिन फिर वही स्वप्न आया, तीसरे दिन फिर वही स्वप्न आया उसके लिए। तो अब तो उसे विश्वास हो गया, उसे भरोसा हो गया कि वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो है, मुझे संकेत जो मिल रहे हैं वहाँ जाकर देखना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाकर के खोजना पड़ेगा। और वह वहाँ पहुँचा, देखा नदी के किनारे खड़े होकर के पुल है, पुल के ऊपर उसके पास वैसा ही बिजली का खंबा गड़ा हुआ है। और जैसा स्वप्न में वह बल्ब लगा हुआ उस खंबे में देखा था, वैसे ही खंबा भी लगा हुआ है, बल्ब भी उसमें वैसा ही लगा हुआ है। तो फिर वह जब देखता है कि उसमें इस प्रकार की स्थिति तो है जो मैंने देखी, लेकिन मुश्किल ये है कि पास में एक पुलिस वाला बैठा हुआ है उस खंबे के पास। अब क्या करे, पुलिस वाला भागे तो वहाँ खुदाई करे। वह यही सोचता, 3 दिन से वहाँ चक्कर लगा रहा था कि पुलिस वाला यहाँ से हटे ताकि मैं खोद सकूं। लेकिन पुलिस वाला वहाँ से तब हटता जब दूसरा सिपाही वहाँ पर ड्यूटी पर आ जाता। लेकिन उस पुलिस वाले ने भी देखा कि ये आदमी 3 दिन से यहीं के चक्कर लगा रहा है। उसने उसे पास बुलाया और डांटते हुए कहा, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ 3 दिन से तुम यहीं घूम रहे हो नदी के किनारे, क्या कोई आत्महत्या का परिणाम है? साफ साफ बताओ, वरना तुम्हें थाने में ले जा कर के बंद कर दूंगा, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। मेरी ड्यूटी यहाँ पर इसीलिए लगी हुई है कि कोई व्यक्ति पुल के ऊपर से कूदकर आत्महत्या न कर ले। उस आदमी ने डरते हुए कहा, आपसे क्या छिपाऊं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 3 दिन से एक स्वप्न देख रहा हूँ लगातार, और उसके कारण ही मैं यहाँ आया हूँ। पुलिस वाला हंसा और कहने लगा, सुनो, पहले तुम अपना स्वप्न बाद में बताना, मैं भी 3 दिन से एक सा ही स्वप्न देख रहा हूँ। और मैं स्वप्न में देखता हूँ कि इस नदी के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम उसने बताया। तो वह व्यक्ति कहने लगा, हाँ, मैं ही तो वह हूँ जिसका आप नाम ले रही हो, और मैं ही तो इस नदी किनारे वाले गांव में रहता हूँ। वह पुलिस वाला बहुत जोर से हंसा। उसने कहा, मैं 3 दिन से एक ही स्वप्न देख रहा हूँ कि वह व्यक्ति जिस खाट पर सोता है उस खाट के नीचे बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। और मैं एक दिन तो मैंने सोचा कि स्वप्न है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बराबर मैं ऐसा ही स्वप्न देखता हूँ। और जो व्यक्ति मैंने देखा स्वप्न में कि वह खाट पर लेटा हुआ है, उसकी शकल और तुम्हारी शकल हूबहू मिलती जुलती है। अब तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपना स्वप्न नहीं सुनाना,
मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। और वह घर गया और उसने अपने खाट के नीचे खुदाई करना प्रारंभ कर दी। और खुदाई करना प्रारंभ की तो वाकई में उसके लिए वहाँ पर कीमती सामान, हीरे जवाहरात आदि जैसी चीज़ें दिखाई दी। वह सोचने लगा कि मैं कहाँ के चक्कर लगा रहा था। जिस सामान के लिए मैं 3 दिन से परेशान था वह तो मेरे ही घर में छिपा हुआ था और मैं उसे जान नहीं पा रहा था। उस पुलिस वाले के माध्यम से मेरे ही घर में मुझे खजाना मिल गया। बंधुओं, बात ऐसी ही है। हम दुनिया भर में चक्कर लगाते हैं सुखों को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए, पंच इंद्रिय के विषयों के सुखों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आत्मिक सुख, अनंत सुख, शाश्वत सुख, ऐसा सुख जो कभी मिटने वाला नहीं है। ये सुख तो ऐसा सुख होता है कि क्षणिक सुख होता है। सुख आता है तो दुख दे करके जाता है, ऐसा सुख है। लेकिन अनंत सुख, शाश्वत सुख तो ऐसा है जो कभी समाप्त ही नहीं होता है, जिसका तो कभी अंत ही नहीं होता है। उस सुख को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, उस सुख की हम खोज ही नहीं कर पा रहे हैं, उस सुख के लिए हमने आज तक पुरुषार्थ ही नहीं किया है। हम सुख बाहरी पदार्थों में मानते हैं और उन्हें ही खोजना प्रारंभ कर देते हैं। ये बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस टोपदेश ग्रंथ में कह रही है कि वास्तव में अनंत सुख को प्राप्त करने का तुम्हारे पास ऐसा सामर्थ्य है जिसे तुम प्राप्त कर सकते हो। तुम कहाँ इन क्षुद्र सुखों के लिए अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, उठा पटक कर रहे हो और उसके लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हो कि कभी कभी हमारा पुरुषार्थ ऐसा अशुभ हो जाता है, ऐसा गलत हो जाता है कि हमें नरक और निगोद तक के चक्कर लगाना पड़ते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए ये सुख दुख देने वाला है। हम उस सुख को ही वास्तविक सुख मान करके चलते हैं और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो बंधुओं, जैसे पुलिस वाला उसके लिए उसके पास रखा हुआ धन का पता बताते हैं, ऐसे ही माँ जिनवाणी और गुरु हम सब के लिए उस सुख को बता रहे हैं कि तुम बाहरी सुख को मत सुख मान करके चलो और बाहरी सुख को शाश्वत सुख मान के मत चलो। तुम्हारे पास स्वयं ऐसा अगाध सागर हिलोरे मार रहा है और प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए आमंत्रण दे रहा है उसमें अवगाहन करने के लिए। लेकिन हम हैं कि हम तो बाहरी सुख में ही आनंद मान रहे हैं। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि जैसे बिच्छू के डंक पर आराम खोजना। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि जैसे सर्प के मुख में अमृत खोजना। उनमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। बिच्छू के डंक में हमें आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। अब सर्प के मुख में अमृत नहीं मिल पाएगा। जो चीज़ जहाँ है वहाँ ही खोजने की कोशिश करें, उसकी संप्राप्ति तभी संभव हुआ करती है। तो समय तो अपना हो रहा है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमें अपने खजाने की बात बताई। बंधुओं, अनंत काल से हम ये सब चीज़ें सुनते चले आए हैं, पर पता नहीं कैसे निधत्ती नकाचित पाप कर्म हमारे साथ लगे हुए हैं कि हमें हकीकत क्यों नहीं समझ में आ पा रही है। हाँ, ये मान कर के चलो बड़ा निधत्ती निकाचित पाप कर्म हमारे साथ है कि हम जान भी रहे हैं तो भी नहीं कर पा रहे, जो नहीं जान पा रहे तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जान भी रहे हैं तो भी पुरुषार्थ हमारा उस ओर नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब हमारे साथ ऐसे निधत्ती निकाचित कर्म है कि उनके सामने हमारा पुरुषार्थ
काम नहीं कर पाता। निगदत्ति निकाचित कर्म वो होते हैं जिनका सिर्फ उदय होता है, ना उत्कर्षण होता, ना अपकर्षण होता है, ना उदीर्णना होती है, ना संक्रमण होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन पापों का संक्रमण दूसरे रूप कर दें पुण्य रूप में। तो इन चीज़ों को हम समझें और उसको समझ करके पुरुषार्थ अपना सही दिशा में करें। अब उसके बाद